हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हो और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित हो। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, और ये भी देखेंगे कि आने वाले कुछ टाइम में आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो आप सभी को मैं बता दूं, मैं एक टैरो रीडर हूं और मैं इंट्यूटिवली काम करती हूं और एंजल्स की गाइडेंस और एंजल्स के मैसेजेस आपको देती हूं। मेरे 3 चैनल है, एक ये वाला है, एक दूसरा है और एक और है। 3 चैनल है टोटल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेक श्योर आप सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर ऑल दबा देना ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तीसरी बात ये कि जो भी मैं कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ उन सब की इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। हर वीडियो के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे न्यू वीडियो का लिंक होगा, वहाँ से न्यू वीडियो को देख लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की। जब तक मैं कार्ड शफल करूँ, आपको अपने पर्सन का नाम लेना है और सोचना है उनके बारे में ताकि उनकी एनर्जीज़ के साथ हम कनेक्ट कर पाएँ। चलिए, दो कार्ड्स आ गए हैं। पहले 2 कार्ड्स है लाइट एंड इंट्यूशन। इंट्यूशन की बात करते हैं, इंट्यूशन का कार्ड आ गया। ऐसा लगता है कि ये पर्सन कुछ चीज़ ढूंढ रहे हैं, किसी चीज़ की तलाश है इस पर्सन को, जो काफ़ी टाइम से ये पाना चाहते हैं, उस चीज़ की डिज़ायर है। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान किसी चीज़ का या किसी पर्सन का ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं जैसे कि वो चीज़ अगर नहीं हुई तो इस इंसान की ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। मैं आपके पर्सन की एनर्जी पढ़ रही हूँ, मैं आपके पर्सन की इंट्यूशन पढ़ रही हूँ। अगर ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये 90% ऑफ द टाइम ये पर्सन अपनी लव लाइफ को लेके दुआ मांग रहे हैं। नंबर 2 इंट्यूशन। यहाँ पे 2 लोग इन्वॉल्व है, एक आपकी एनर्जी है, एक आपके पर्सन की एनर्जी है। ये पर्सन हमेशा से मांग रहे हैं, ये पर्सन हमेशा से देख रहे हैं कि इनको आपका साथ चाहिए। किसी भी हालत में ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, किसी भी हालत में ये पर्सन आपको जीतना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? इस पर्सन को इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि आप इनकी सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरत हो, आप उनकी ऑक्सीजन हो, और जब तक ये आपसे दूर हैं तब तक ये पर्सन अपनी लाइफ में और ख़ुद में बहुत अधूरापन महसूस करते हैं। इसीलिए यहाँ पे वेटिंग एनर्जी मुझे ख़त्म होते हुए नहीं नज़र आ रही है। नंबर 2 है, नंबर 19 है। मूविंग ऑन। मेमोरीज ऑफ लव। देख लीजिए, 2 कार्ड्स है, मूविंग ऑन, मेमोरीज ऑफ लव। ध्यान से देखोगे नंबर 6, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी, आपके पर्सन के दिल से ना कभी आप गए ही नहीं हो। आप एक ऐसे इंसान हो, अगर खुद को उनकी नज़रों से देखोगे तो पता चलेगा कि आपको वो कितना ज़्यादा सराह रहे हैं। उनकी लाइफ में जब से इन्होंने आपको खोया है, ठीक है, एक तो ये बोल दूँ कि इनका दिल अभी बहुत ज़्यादा मुझे साफ़ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर मैं बनाऊँ ना उनके दिल में क्या चल रहा है, अगर इस टॉपिक पे रीडिंग बनाऊँ तो शायद ये रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इनका दिल मुझे इतना साफ़ नज़र आ रहा है कि हर रीडिंग मैं कर सकती हूँ। इनके दिल में अभी फीलिंग्स आपके लिए बहुत साफ़ नज़र आ रही है, पर एक होप है, ठीक है। इन्होंने आपकी सारी की सारी मेमोरीज, चाहे आपकी बातें हो, आपके वादे हो, चाहे लड़ाई हो, चाहे झगड़े हों, ये बहुत ज़्यादा, ये जो मेमोरीज़ है ना स्वीट, ये पर्सन उनको बहुत ज़्यादा पर्सनल मानता है। ये पर्सन उनको बहुत ही ज़्यादा संभाल के रख रहा है, इस उम्मीद में कि ये स्टोरी यहाँ पे एंड नहीं होगी। ध्यान से देखो, मेमोरीज ऑफ लव, और यहाँ पे एक होप है। ये पर्सन लाइट अपने दिल में जगाए रखा है और वेट कर रहा है कि किसी भी तरीके से आप इनके पास एक ना एक दिन ज़रूर आओगे। मूविंग ऑन। देखो, जिस स्टक एनर्जी में आपके पर्सन है, जहाँ पे ये चाहते हैं कि आप इनके पास आओ, अगर ये वहीं पे सिर्फ खड़े खड़े इंतज़ार करते हैं तो लगता है कि इनके लिए लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो रही है।
हर एक दिन इनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है और ये पूरी तरीके से दिशाहीन हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, मतलब एज बहुत ज़्यादा हो रही है, जल्दी जल्दी सब कुछ इनके हाथों से निकल रहा है। पर जब भी ये आपकी तरफ या आपकी ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं या आपकी तरफ ये कदम बढ़ाते हैं, सडनली इनको एक नई एनर्जी का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि अगर आपके पास आएंगे तो कहीं ना कहीं आप इनको समझा दोगे और आपके साथ मात्र से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, सॉलिट्यूड, बैलेंस, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, डेस्टिनी, 4 कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। सॉलिट्यूड, देखो क्या है ना, ऐसा लग रहा है कि जब भी ये पर्सन इस रिश्ते को देख रहा है, जब भी ये पर्सन आपकी ओर दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपके अंदर एक बदलाव नज़र आ रहा है इनको। आप बहुत बदल गए हो, आपकी ग्रूमिंग हो गई है, आपके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आपको बहुत नेगेटिव सिचुएशन में भी रख दिया जाएगा ना, फिर भी आप कोशिश करोगे कि हाथ पैर मार के ऊपर जाओ। एक कोट है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, ब्लूम वेरेवर यू आर प्लांटेड। ठीक है, किसी ने देखा है कभी इंटरनेट पे कि एक पत्थर है, मतलब एक पिक्चर आती है ऐसे, मतलब दिखाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे, कि बहुत सारे पत्थर है जहाँ पे ग्रो करना मुश्किल है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, पर वहाँ से एक प्लांट निकल रहा है। देखा है आपने? किस किस ने देखा है? नहीं भी देखा है तो आप ये एक पॉजिटिव एफर्मेशन की तरह लिख दो आज कॉमेंट सेक्शन में, ग्रो या फिर ब्लूम वेरेवर यू आर प्लांटेड, ग्रो वेरेवर यू आर प्लांटेड। तो ऐसा लग रहा है कि आप ना, आपकी लाइफ में अब जो भी आ रहा है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, और जब जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, उसके बारे में जान रहे हो, तो आपको बहुत ही ईजी और रिलैक्स्ड महसूस हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आप ना अब कोई भी चीज़ की शिकायत नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं आपको पास्ट में देख रही हूँ बहुत बार कंप्लेन करते हुए। उससे क्या है कि आपकी लाइफ में ना और ज़्यादा नेगेटिविटी फैल रही थी, और जितना ज़्यादा कंप्लेन कर रहे थे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स और ज़्यादा दुगनी हो रही थी। चाहे एक स्पेसिफिकली बता रही हूँ, हो सकता है आप वेट इश्यूज़ को लेके बहुत परेशान हो, पता नहीं क्यों लग रहा है वेट इश्यूज़ है, या कोई ड्रेस फिट नहीं हो रही है, या अपने फेस को लेके कोई फेस में चेंजेस चाह रहे हो, अपने हेयर को लेके। ये मेल और फीमेल दोनों की बात बता रही हूँ। ये बहुत अंदर की बात है जो इंसान के अंदर इनसिक्योरिटी है, पर वो किसी से शेयर नहीं कर रहा है। इसीलिए आप सोचते थे आपकी फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आ रही है, या आप अच्छे दिखते नहीं हो, इसलिए आप लोगों के साथ जाना अवॉइड कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी बातें हैं। तो आप ये जो कंप्लेन करना जब बंद किया है, तो मैं देख रही हूँ एकदम से अवेकनिंग हो रही है आपकी। ठीक है, चीज़ों को जान रहे हो। और दूसरी बात, और मैं अपने व्यूवर्स से आज एक चीज़ पूछना चाहूँगी। जब से आपने थोड़ा लेट गो करना सीखा है, चीज़ों को जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो उसको जाने दिया है, तो मुझे लगता है कि आपके सामने बहुत सारी चीज़ों के अलग अलग पहलू सामने उभर के आ रहे हैं, और सच्चाई को आप जान रहे हो, और दिल में सुकून है। पता है, आपके दिमाग आपका बहुत ठंडा रह रहा है। ऐसा है कि नहीं? जब तक आप डेस्टिनी को खुद काम करने दे रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि आपके अंदर एक अलग ही पॉजिटिव चेंज है जो आपके पर्सन नोटिस कर रहे हैं। और यहाँ पे उनकी एनर्जी देख लो। ओ माय गॉड, आई एम सॉरी। देखिए, वहाँ पे उनकी एनर्जी देख लो। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन क्या चाहता है। ये पर्सन आपकी लाइफ का पार्ट बनना चाहता है। ये पर्सन अपनी हीलिंग को चाहता है। देखो क्या है, इनके सामने इनकी लाइफ पड़ी हुई है। ठीक है, उसको ये अपने बिहाफ पे भी ठीक कर सकते हैं, पर यहाँ पे ग्रोथ होने के बावजूद भी ये पर्सन मुंह फेर के खड़ा हुआ है, क्योंकि इनको मज़ा नहीं आ रहा। ये दूसरों से अलग हो रहा है, ये खुद को अलग कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन ये खुद कर सकता है। यहाँ पे फिर भी ये एक तरीके से अपने आप से कटता चला जा रहा है। देखो यहाँ पे रेनबो कलर्स है। ये चेंज, ये ग्रोथ इसका इंतज़ार कर रही है, पर ये पर्सन इसलिए बोर हो गया है कि इसका मन नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कंपनी की ज़रूरत है। यहाँ पे 11 है और बैलेंस का कार्ड है, और मैं एक्चुअल में बताऊँ, दिस वन इज़ फॉर मैजिशियन। ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे इतना ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हैं कि ये ग्रोथ भी सिर्फ और सिर्फ आपके साथ चाहते हैं। काइंड ऑफ दे आर स्टक, क्योंकि दे वॉन्ट योर हैंड, दे वॉन्ट योर पार्टनरशिप। तो ये ग्रोथ आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। और बैलेंस का कार्ड के आने का मतलब है, हो सकता है कि इनके चक्रास बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो, जिसकी वजह से
कभी कभी इनको लगता है कि ये अकेले ठीक हैं, कभी कभी लगता है कि एक्शन लेने आएंगे, कभी कभी लगता है नहीं पहले खुद की ग्रोथ करनी है तब जाके सामने आएंगे तो फिर आप एक्सेप्ट कर लोगे। यहाँ पे बहुत तरीके की कन्फ्यूजन, लेकिन चारों ही एनर्जी मुझे एक चीज़ यहाँ पे बता रही है कि दे वॉन्ट यू एट एनी कॉस्ट। यहाँ पे कोई भी कीमत चुकाने के लिए ये पर्सन रेडी दिख रहा है। ओके, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, क्या बोला था मैंने कि ये सोच रहे हैं कि अगर ये खुद पर काम करेंगे, थोड़ा सा स्टेबल हो जाएंगे और अपने ऊपर ध्यान देंगे ना, तो आप इनको बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि ये भी जानते हैं कि जिस तरीके की लाइफस्टाइल आप जीते हो इनसे थोड़ी अलग है। तो आपको भी खुश करने के लिए, आपको सेटिस्फाई करने के लिए, आपको एक हैप्पी लाइफ देने की कोशिश ये पर्सन इस समय करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये सारी डीप इमोशंस है जो इनके मन में चल रही है आपके बिना। आई थिंक दे आर ज़ीरो, दे आर फीलिंग वेरी लेस, दे आर लो। ओके, सैक्रिफाइस, ये क्या है? सैक्रिफाइस का कार्ड क्यों आया है, मैं थोड़ी सी क्लैरिटी चाहूँगी, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल का पार्ट बन जाइए सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल दबा दीजिएगा। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए मेडिटेट करने का। एंजल्स, सैक्रिफाइस का कार्ड क्यों आया है? ओके, पैशन इग्नाइटेड, ठीक है, देख लो। नंबर 12, नंबर 1, सैक्रिफाइस। मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना इस रिश्ते को मेंटेन करने के लिए अपने करियर का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, ना जाने क्यों। करियर का, काम का, फैमिली का और हेल्थ का, कोई भी रीज़न हो सकता है। करियर का, फैमिली यानी कि रिलेशनशिप, करियर यानी कि मनी, ग्रोथ, स्टेबिलिटी का नुकसान, ठीक है, फाइनेंसिस और हेल्थ बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसलिए ऐसा लगता है कि आपको अब महसूस होता है कि अगर आपके पर्सन आपके पास आते भी हैं तो आप ना अपना लॉस नहीं करोगे। आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो और एक तरीके से जहाँ पे देख रहे हैं रेनबो एनर्जी आपके साथ है, यानी कि अब आप महसूस कर रहे हो कि जो काम भी कर रहे हो वो काम रुक नहीं रहा है, वो बन पड़ रहा है। थोड़ा सा भी काम मिलता है या थोड़ा सा भी काम बन पड़ता है तो आप उसी से अपनी ग्रोथ से बहुत ज़्यादा खुश हो, ठीक है। बहुत आपने इस रिश्ते के लिए सेक्रीफाइस किया और आपका लॉस बहुत हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपका जो पैशन है दोबारा से आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, आपको एक मकसद मिल रहा है। और जब भी आप अपनी पैशन के लिए काम कर रहे हो, रोज़ उठ के मेहनत कर रहे हो, उस पर ध्यान लगा रहे हो, मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की आपको याद आ रही है। आपको बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन भी हो रही है, दिल में बहुत बार हो रही है, पर रुक रहे हो, पर पॉज लेके फिर वापस आ रहे हो। हर दिन एक कोशिश करते हो शुरुआत की, हर दिन एक वादा कर रहे हो खुद से, ठीक है, वापस आने की। तो ये पर्सन, ठीक है, आपको दूर से देखकर बहुत जेलस भी महसूस कर रहा है। एक तो लो महसूस कर रहा है, दूसरा जेलस, ठीक है। एक कार्ड बहुत उछल के आ गया नीचे गिरने वाला था। ऑलमोस्ट रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। देखो, मैंने बोला, मैं देख रही हूँ आपकी लाइफस्टाइल में चेंज आया है, बहुत चेंजेस आए हैं। मटेरियलिस्टिक थिंग्स मुझे लगता है कि अब अपनी लाइफ में आप वेलकम कर रहे हो। ये भी हो सकता है, स्पेसिफिकली मुझे अपने व्यूवर्स के लिए लग रहा है कि आप अपने लिए कोई ज्वेलरी ख़रीदना चाह रहे हो, या तो हाथ के लिए या गले में पेंडेंट, या अपनी मदर या किसी को गिफ्ट करना चाह रहे हो, चाहे वो गोल्ड की हो, डायमंड हो, प्लैटिनम, डजेंट मैटर। ज्वेलरी हो सकता है कि रोज़ क्वार्ट्स का जो ब्रेसलेट है वो, या मतलब कोई स्पिरिचुअल थिंग भी, ब्रेसलेट भी हो सकता है। कुछ गिफ्ट करना चाह रहे हो और अपने आसपास में कोई है जिनको आप खुश करना चाह रहे हो, उनको गिफ्ट दे के खुश करना चाह रहे हो। लेकिन एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, इसी रिजॉइस इन सेलिब्रेशन से मुझे एक चीज़ और पता चल रही है। आप शायद किसी के बारे में ऐसा सोच रहे हो कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे। ज़रूर से आपके मन में किसी को लेके डाउट चल रहा है कि पता नहीं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यू आर थिंकिंग अबाउट समवन। इसको क्लैरिटी थोड़ा सा हम मांगते हैं इसके बारे में। न्यू बिगनिंग्स। ओह माय गॉड, वो तो उड़ के गया है, उठाते हैं। थैंक यू। ट्रायम्फ। ये दोनों भी कूद गए नीचे। वाह,
ऐसा लग रहा है आज कार्ड्स आ नहीं रहे हैं, पॉप नहीं कर रहे, डाइव कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। डिसरप्शन, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। देखिए ऐसा लग रहा है ना कि जैसे एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में भी, बहुत ज़्यादा बैलेंस और स्टेबिलिटी आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी लाइफ को बहुत बेटर मैनेज कर पा रहे हो, ठीक है। किसको एंट्री देनी है, किसके ज़्यादा क्लोज जाना है, ऐसा लगता है लोगों के कहने से अब आपको भरोसा नहीं होता है, ना ही आप उन पे डिपेंड करते हो। अब आप किसी पे डिपेंड नहीं करते। पहले क्या होता था कि उस एनर्जी में आप बहुत जल्दी आ जाते थे जहाँ पे लोग आपको थोड़े अच्छे लगते हैं तो फिर आप उन पे भरोसा कर रहे थे, फिर जब चीटिंग हो रही थी तो आपको दुख लग रहा है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको इस एनर्जी में देख के थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं मैं बता देती हूँ। डिसरप्शन और यहाँ पे ट्रायम्फ। ऐसा लग रहा है कि नंबर बता देती हूँ, 1, 9, 7, 16 एंड 0। 0 का कार्ड आ गया है, द फूल का कार्ड आ गया है। इससे एक मैसेज हमें मिला है कि कुछ भी लेंगे, कुछ भी करेंगे, आपके पास आने वाले टाइम में बहुत ऑफ़र आएंगे, बहुत ज़्यादा। तो उनमें से आपको बहुत सावधानी से चुनना है। और इसको मैं एक चीज़ के साथ और कनेक्ट कर देती हूँ। देखिए ये जो आपकी पर्सन है ना, ये आपको ऐसे एनर्जी में देख के बहुत ज़्यादा परेशान इसीलिए है क्योंकि इनको लगा था आप सेम एनर्जी में हो। तो वही एनर्जी जब ये आपके पास वापस लेके आएंगे तो ये आपको बहुत आसानी से मना लेंगे, इनको ऐसा लगा था, ठीक है। कुछ तो मूव लेंगे और इनको लगा कि इनकी जीत तय है क्योंकि ये आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ते हुए आ रहे थे, ये पूरे के पूरे कॉन्फिडेंट थे। पर अब जब आप इस एनर्जी में हो तो इस पर्सन को लग रहा है कि कहीं आपकी इंडिपेंडेंट एनर्जी उनको उनके लिए भारी ना पड़ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप इतने हिम्मत आप में आ गई है या आप इतने ब्रेव और स्ट्रॉन्ग हो गए हो कि आप इस पर्सन को मना भी कर दो, ठीक है। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा यहाँ पे खतरा लग रहा है। तो इसीलिए आपके पर्सन चाहेंगे कि जिस भी एनर्जी में आप हो, पहले तो फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। पहले तो आपसे पुरानी बातों को डिस्कस करके क्लैरिटी मांगनी है, तभी आप इतना बड़ा रिस्क लोगे इनके साथ रहने का। वरना आप हो भी सकता है कि आप इनको पूरी तरीके से खारिज कर दो। तो ये एनर्जी भी मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। चलिए आगे की और क्या होने वाला है। रीडिंग को प्यार देना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक रीडिंग आपका इंतज़ार कर रही है, देखिएगा ज़रूर। ईज एंड ग्रेस, जॉय एंड कंटेंटमेंट, साइंस एंड रिमाइंडर्स। ये तो मेरा फेवरेट कार्ड है। देखो ये पर्सन आपको बहुत तरीके से मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई बटरफ्लाई नज़र आ रही है या आपको बहुत ज़्यादा कबूतर नज़र आ रहे हैं हाल फिलहाल में वाइट, या आपका बादल देखने का बहुत मन कर रहा है, या फिर अगर आपके एरिया में बारिश हुई और पहली बार आप इंद्रधनुष देख के बहुत एक्साइटेड हो गए हो, या ये मान लो कि आप रात को अक्सर बालकनी में या रातों को तारों को देखना पसंद करते हो, या ये मान लो कि कोई यूनिकॉर्न आपको दिख रहे हैं, या कुछ शॉपिंग करते हुए साइट पे आपको रेनबो से रिलेटेड कुछ मिल गया है, तो ये मान लो कि ये इंडिकेशन है कि आपके पर्सन आपको ना टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने की, ये कोशिश कर रहे हैं आपका ध्यान अपनी ओर खींचने की और आपका दिल जीतने की। जॉय एंड कंटेंटमेंट, मुझे लगता है जब भी आपके पास आएंगे तो ये ऐसे दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये आपके बिना ओके होके हैं, ठीक है। कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ा है, पर यकीन मानो ये पर्सन आपके बिना बहुत सफ़र कर रहे हैं, बहुत सफ़र करके आए हैं, और सफ़र करने के बाद इस इंसान को अकल आई है। क्योंकि एक 1 सेकेंड, थैंक यू एंजल्स। मुझे एक सॉन्ग बार बार बता रहे हैं, मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे, ऐसे कुछ है ना। मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे, समथिंग लाइक दैट। तो ये गाना आप ज़रूर से सुनिएगा, ये आपके पर्सन की तरफ से चैनल सॉन्ग है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि सच में इन्होंने आपको बहुत याद किया है आपके जाने के बाद, पर इनकी लाइफ में से मुश्किलें कम नहीं हुई है, ठीक है। तो दे आर स्टिल सफरिंग, क्योंकि एक मान लो कि आपके आंसुओं की इनको बद्दुआ लगी है, ये मान लो, ठीक है। पर देखो इनका भी क्या हाल है आपके बिना।
तो हर तकलीफ़ सहकर ये आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, आना चाहेंगे, आपके साथ एक शुरुआत चाहेंगे डेफिनेटली। चलिए उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस को देखते हैं हम। You have taught me the meaning of love and sharing. Our world is more complete because of you. आपसे जिस टाइप का इन्होंने प्यार करना सीखा है, जिस टाइप के आप मतलब आपने आपके साथ देखो, जो जिसके साथ रहता है ना ज़्यादा लगाव होता है उसी की तरह बन जाता है, तो इसी टाइप का प्यार उनको अब अच्छा लगता है। वी शेयर द राइट काइंड ऑफ लव, हमारा प्यार सही था, हमारा प्यार परफेक्ट था आपस में। इट्स इन द वे यू लुक एट मी एंड इन योर वार्म एम्ब्रेस, जिस तरीके से आप इनको देखते हो, जो आपका इंटेंस लुक है ना, वही इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। आंखों से बात करना, बहुत ही इंटेंस एनर्जी है। ओके, कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। आपकी एफर्मेशंस, आपकी विश ग्रांट कर दी गई है, बहुत जल्दी आपको आपके सोलमेट से मिलाया जाएगा। फिर से कार्ड आ गया, देखो सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट, दिस इज़ योर सोलमेट, जिनसे आप मिलने वाले हो, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। केमिस्ट्री, दिस इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन। यार मैग्नेटिक अट्रैक्शन तो है ही, मुझे भी एक तरीके का पुल महसूस हो रहा है इस वक्त। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। बॉन्ड की भी अभी बात आई थी थोड़ी देर पहले कि बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, ताकि आपको जान सके, और ज़्यादा आपको पहचान सके, और आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं वो अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर सके, ताकि आपकी ज़रूरतों को भी जान सके, और उसी को जानने के बाद ये आपको जीत सकें। ठीक है, क्या आपको पसंद है, लाइक्स डिसलाइक्स, उसका भी ये पर्सन बखूबी ध्यान रख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। ऐसा लग रहा है ओवरऑल आपको जानने की इच्छा है, पास आने की इच्छा है, अपनी हीलिंग की तरफ ये बढ़ रहे हैं, फाउंडेशन चाहते हैं, बॉन्ड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ताकि आप दोनों ही फ्यूचर की ओर एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा रिलेशनशिप कंटिन्यू कर पाओ। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, ये आपके पर्सन की थी करंट एनर्जी। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।